चाइना पिछले कई सालों से ताइवान पर अपना हक जताता आ रहा है। चीनी फाइटर जेट कई बार ताइवान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। एक बार फिर से चाइना की तरफ से सबसे बड़ा इंकर्जन हुआ है। 28 चाइनीज़ फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए थे। तो पूरी बात को समझेंगे कि इससे चाइना को फ्यूचर में कितना नुकसान हो सकता है। साथ ही समझेंगे कि क्यों चीनी सलाहकार चाइना को भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलने को कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लेट्स फर्स्ट में। मंगलवार के दिन 28 चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी AIDS में एंटर कर गए थे। इनको ताइवान के एयर स्पेस से भगाने के लिए ताइवान के F-16 ने उड़ान भरी। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट कर दिया था ताकि किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके। इन 28 फाइटर जेट में 14 J-11, 8 J-16 और 6 H-6 बॉम्बर शामिल थे। इससे पहले 2012 में 25 चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान के स्पेस में घुसे थे। चाइना इसे खुद का ये एक पार्ट बताता है और वन कंट्री वन सिस्टम की पॉलिसी के साथ आगे चल रहा है। तो यह तो बात हो गई चाइनीज़ इनकर्जन की। अब बात करते हैं यह गलती या कहीं बेवकूफ़ी चाइना के लिए फ्यूचर में कितनी डेंजरस साबित हो सकती है। ताइवान की एयरफोर्स ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर हाँ उनके पास F-16 के सबसे नए वेरिएंट F-16 ब्लॉक 70 ऑपरेशनल है, जो कि अमेरिका की तरफ से पेश किए गए सबसे पावरफुल F-16 के वेरिएंट है। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट के लिए MRAM के C7 वर्जन को यूज़ करते हैं, जो कि सब चाइनीज़ BVR मिसाइल से काफ़ी बेहतर है। साथ ही अमेरिका, इजराइल, जापान से भी ताइवान ने पावरफुल वेपन को परचेज कर रखा है, पर ताइवान इनके दम पर चाइना को हरा नहीं सकता, पर उसे काफ़ी बड़े अमाउंट में डैमेज दे सकता है। वहीं पर ताइवान को G7 का फुल सपोर्ट है। साथ ही अमेरिका ने भी अपने पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर को अलर्ट मोड पर कर रखा है। वहीं बात करें चाइना की, तो लगभग हर पड़ोसी के साथ खराब रिश्ते बनाकर रखे हैं, चाहे वह फिर जापान हो, ताइवान हो, कोरिया हो। रहे सहे भारत के साथ भी गलवान में हुई घटना के चलते भारत से भी अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं और पेंगोंग और गलवान में तो झड़प चली रही है। वहीं पर ताइवान जो चाइना की दूसरी तरफ है, उससे भी लड़ाई पर उतारू है, जिसके चलते बड़े नंबर में सुखोई Su-35 ताइवान की लगती सीमा पर डिप्लॉय कर रखे हैं। तो ऐसे में जो पावरफुल होने का और कॉन्फिडेंस है, वह चाइना को एक दिन ले बैठेगा। वहीं पर G7 ग्रुप भी अब चाइना को बर्बाद करने पर उतारू है। अगर G7 के सभी देशों की इकोनॉमी देखें तो यह चाइना की इकोनॉमी से 3 से 4 गुना ज़्यादा निकल कर सामने आती है। तो जो चाइना को अपनी इकोनॉमी का गुरूर है, वो कभी भी टूट सकता है। ताइवान, जापान तो चलो छोटे देश हैं, पर भारत यानी खुद में ही एक सुपर पावर के साथ दुश्मनी चाइना को भारी पड़ सकती है। ऐसे में सब, चाहे वो ताइवान हो, जापान हो, कोरिया हो, G7 ग्रुप हो या फिर भारत हो, सभी चाइना को घुटने पर लाने को उतारू है। ऐसे में चाइना को चाहिए कि वह भारत से खोया हुआ विश्वास वापस पाने की कोशिश करे, जो काफ़ी ज़रूरी है और साथ में काफ़ी मुश्किल भी है। पर भविष्य को अंधेरे में देखते हुए कई चीनी सलाहकार भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कह रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो चाइना को भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही चाइना अपनी पावर के कॉन्फिडेंस या कहें ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर इतना ज़्यादा पागल हुआ जा रहा है कि उसे लगता है कि वह किसी भी देश को आसानी से हरा देगा। साथ ही उसकी सुपर पावर बनने की सनक भी उसे एक दिन ले बैठेगी। तो चाइना को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे चाहिए कि वह अपने एटीट्यूड को चेंज करे और थोड़ा नरम हो, अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चले। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।